तो नमस्कार दोस्तों। और क्या अपने चल रही थी राजस्थान की कला संस्कृति और लोक देवताओं का क्या चल रहा था, पाठ चल रहा था। इसमें अपन ने कुछ एक क्षेत्रपाल लोक देवता की बात कर ली थी और एक पंचवीर रामदेव जी की क्या बात कर ली थी। और आज इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगला लोक देवता और कौन सा पंचवीर बाबू जी क्या पढ़ने जा रहे हैं, बाबू जी पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इसका क्या देखते हैं, सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय से पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, इसके उपनाम क्या है। तो उपनाम थे, इसे कहते हैं क्या, आड़ फाड़ के लोक देवता। क्या कहते हैं, आड़ फाड़ के लोक देवता। और इसे कहते हैं क्या, प्लेग रोग का क्या निवारक देव। क्योंकि इसने प्लेग रोग के इलाज के लिए एक औषधि का निर्माण किया था, और वह औषधि थी कौन सी, गुटाला। कौन सी औषधि, गुटाला नामक औषधि का क्या किया था, इनने इसका क्या आविष्कार किया, किस रोग के लिए, प्लेग रोग के लिए। इस औषधि से इसका इलाज किया, पूर्णतः सफल हुआ, इसलिए बाबू जी को क्या कहते हैं, प्लेग रोग का निवारक देव। इसके अलावा इसे कहते हैं क्या, ऊंटों का देवता। और इसके अलावा इसे कहते हैं क्या, गोरक्षक देवता। इसे गायों की रक्षा की थी, देवल चारणी की गायों की रक्षा की, इसलिए इसे ऊंटों का देवता कहते हैं। सॉरी, गायों के मतलब गोरक्षक देवता कहते हैं। और ऊंटों को देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया गया है, बाबू जी को। क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लेके आया था, बाबू जी। तो इसे कहते हैं क्या, बाबू जी को सर्वप्रथम मारवाड़ में क्या ऊंट लाने का क्या है, श्रेय। तो ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में सर्वप्रथम किसको दिया गया, बाबू जी को। इसके अलावा अब बाबू जी का क्या पढ़ते हैं, सामान्य परिचय। तो जन्म है, और जन्म हुआ था कब, विक्रम संवत 1296। कब हुआ था, विक्रम संवत 1296 को। यदि सन पूछे तो यदि विक्रम संवत में से कितना घटा दे, 57, तो कितना आ जाएगा, 1239 ईस्वी में क्या हुआ था, मारवाड़ में जब ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया गया, सर्वप्रथम बाबू जी को। फिर इसका जन्म विक्रम संवत 1296 ईस्वी को, और सन पूछे तो कितना, 1239 ईस्वी को। क्योंकि विक्रम संवत में से 57 घटा दिया जाए तो क्या होता है, क्या प्राप्त होगा, सन प्राप्त होगा। तो इसके बाद, और जन्म हुआ था कहाँ, कोलूमंड है। कोलूमंड कहाँ है, जोधपुर में। इसके बाद के पिता थे कौन, दादल जी। और माता थी कौन, कमला देव।
और इसकी जाति, और जाति थी कौन? राठौड़, सॉरी राजपूत। जाति क्या होगी? राजपूत। और गोत्र, गोत्र था क्या? राठौड़। इन्हें गोत्र क्या? राठौड़। तो पापू जी को मारवाड़ के जो मूल पुरुष था कौन? राव सिया। राठौड़ों के मूल पुरुष कौन था? राव सिया। राव सिया का क्या माना जाता है? वंशज माना जाता है। तो राठौड़ों का मूल पुरुष और मूल पुरुष कौन है? राव सिया का क्या माना जाता है? वंशज माना जाता है। तो ये हो गया क्या? वंशज। इसके बाद पढ़ते हैं क्या? पत्नी। पत्नी थी सुप्यारदे, और इस सुप्यारदे का दूसरा नाम फूलनदे। तो ये सुप्यारदे है ना, ये अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की क्या थी? पुत्री थी। तो ये अमरकोट अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। सूरजमल सोडा की क्या थी? पुत्री थी। जब क्या हुआ? जब सुप्यारदे और पापू जी क्या फेरों में बैठे हुए थे और फेरे चल रहे थे, और जब 3 थे फेरे कंप्लीट हुए और चौथे फेरे की क्या हुई? शुरू हुआ था, तो इसको पापू जी को पता लगा, क्योंकि इसकी बहन बना रखी थी इसको, देवल चारणी को। क्या? देवल चारणी को क्या बना रखी थी? बहन। तो ये तो कौन थी? देवल चारणी। और इसका बहनोई, और बहनोई था कौन? जायल नागौर का शासक जिंदराव खींची। तो ये बहनोई था किसका? पापू जी का। और ये शासक था कहाँ का? जायल नागौर का। तो जायल नागौर का शासक पापू जी का बहनोई जिंदराव खींची। बहन देवल चारणी की गाय को लूट लेता है, और इसका पता किसको लगता है? पापू जी को। और ये अपने गठजोड़ों को तोड़कर उसी टाइम फेरों से कहाँ चले जाता है? अपने देवल चारणी की गाय को रक्षा करने हेतु, मतलब छुड़वाने। तो इसकी एक प्यारी सी घोड़ी थी क्यों? केसर कालमी। इस केसर कालमी को बाबूजी मांग कर लेके गए हुए थे। तो इस पे असवार हुए, और असवार होके कहाँ पहुंच गया? गायों की रक्षा करने। तो यह देचू, और देचू कहाँ है? जोधपुर में। इस स्थान पर जिंदराव खींची से गाय की रक्षा के लिए लड़ते हुए 1276 ईस्वी को क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया। वीर गति को प्राप्त हो गया। कौन से स्थान पर? देचू जोधपुर नामक स्थान पर। कब हुआ? 1276 ईस्वी को। तो बाबू जी की सवारी क्या हो गई? बाबू जी की सवारी, और सवारी कौन सी घोड़ी? केसर काल में
केसर काल में घोड़ी किसकी थी है? देवलचारिणी की। और इसको पापू जी की सवारी हो गई। तो इसके अलावा पापू जी का प्रतीक चिन्ह, और प्रतीक चिन्ह क्या कि अश्वारोही किस पर? घोड़े पर, यानी घोड़ी अश्वारोही, हाथ में भाला और झुकी हुई फाग। तो ये पापू जी का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद इसको मिटा दूं। तो पापू जी के सहयोगी थे, और सहयोगी कितने थे कि सिड्डी H2 कितने हो गए? सिड्डी H2 यानी एस कितने? 2। तो 5 सहयोगी थे पापू जी के, यानी सी का मतलब हुआ चांदा, और डी का मतलब डेमा, और एच का मतलब हरमल, और एस कितने? 2, यानी H2 का मतलब 2S। एक है सावंत जी और एक है सल जी। तो ये सहयोगी थे किसके? पापू जी के। चांदा, डेमा, हरमल, सावंत जी और सल जी, ये सहयोगी हो गए किसके? पापू जी के। ये पापू जी है ना, ये पापू जी ने 7 थोड़ी भाइयों की रक्षा, क्या 7 थोड़ी भाइयों की क्या रक्षा की? गुजरात के अन्ना बघेला जैसे शासकों की क्या इन्होंने रक्षा की, और अपने पास उन 7 थोड़ी भाइयों को क्या आश्रय दिया। 7 थोड़ी भाइयों को क्या थोड़ी भाइयों को क्या आश्रय दिया, इसलिए ये थोड़ी जाति क्या थोड़ी जाति पापू जी को क्या मानते हैं? आराध्य देव मानती है, आराध्य देव। तो थोड़ी जाति आराध्य देव मानती है किसको? पापू जी को। इसके अलावा ये पापू जी है ना, एक पापू जी का जीवनी मिलती है कहाँ? जीवनी किसमें मिलती है? यानी इसका ग्रंथ है एक, और वो ग्रंथ है पाबू प्रकाश, जिसकी रचना की है किसने? आसिया मोड़जी ने। तो पापू जी की जीवनी किसमें मिलती है? पाबू प्रकाश में, जिसकी रचना आसिया मोड़जी ने की है। एक शब्द पवाड़े या पवाड़ा, ये वह ग्रंथ है जिसके अंदर वीर पुरुषों की क्या लोक गाथाएं होती हैं। तो इसके अंदर वीर पुरुषों की क्या है? लोक गाथाएं।
पापू जी के पवाड़े पढ़ते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एक अवनत वाद्य यंत्र है, कौन कौन सा? माठ वाद्य यंत्र। तो पापू जी के और पापू जी के पवाड़े पढ़ते समय, पापू जी के पवाड़े पढ़ते समय कौन सा वाद्य यंत्र? माठ वाद्य यंत्र है। तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसके पवाड़ा पढ़ते समय? पापू जी के। ये माठ वाद्य यंत्र है ना, ये अवनद वाद्य यंत्र है। कौन सा? ये अवनद वाद्य यंत्र है और ये चिकनी मिट्टी से बना हुआ एक मटकी के आकार का होता है। चिकनी मिट्टी से बना हुआ मटकी के आकार का कौन सा वाद्य यंत्र? माठ वाद्य यंत्र। इसके अलावा पापू जी है ना, पापू जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। कौन सी? पापू जी की फड़ कैसी फड़ है? सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। तो पापू जी की फड़ सर्वाधिक कैसी है? लोकप्रिय फड़ है। तो पापू जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाचन के समय रावण हत्था यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और जो राय का यानी जो रेवारी जाति हैं, रेवारी जाति फड़ को पढ़ते समय किस फड़ को? पापू जी की फड़ को पढ़ते समय किस यंत्र का प्रयोग करती हैं? सारंगी। सारंगी यंत्र का क्या करती हैं? प्रयोग करती हैं। ये ना ऊंट पालक जाति हैं। क्या है? ऊंट पालक जाति हैं और ये पापू जी को क्या मानती हैं? अपना आराध्य देव मानती हैं। तो रायका या रेवारी, रेवारी जाति क्या मानती है? आराध्य देव। तो आराध्य देव मानती है कौन सी जाति? रायका या रेवारी जाति। ये ऊंट पालक जाति है। और पापू जी ऊंटों में होने वाले सर्रा रोग का क्या है? निवारक देव हैं। तो पापू जी, इनको बैठा दूं सहयोगी को। ये पापू जी है ना, ऊंटों में होने वाला कौन सा रोग? सर्रा रोग का क्या है? निवारक देव। इसके अलावा जो पापू जी का क्या है? मंदिर। तो मंदिर है कहाँ? कोलूमंड। और कोलूमंड कहाँ है? जोधपुर में है। यहाँ चैत्र अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है और इस मेले में थाली नृत्य का आयोजन होता है। तो बताइए, थाली नृत्य का आयोजन किसके मेले में होता है? पापू जी के मेले में। तो मंदिर कोलूमंड है, कहाँ पे? जोधपुर में है। इसके अलावा यहाँ मेला, और मेला लगता है कब? चैत्र अमावस्या को। इस मेले में किस नृत्य का आयोजन होता है? थाली नृत्य का। तो थाली नृत्य का आयोजन होता है कहाँ? पापू जी के मेले में। तो ये पापू जी है ना,
पाबू जी अवतार थे किसके? लक्ष्मण जी के। किसके अवतार हैं? लक्ष्मण के अवतार थे। ये पाबू जी लक्ष्मण के क्या थे? अवतार थे। तो ये है अपना कौन? पापू जी। और ये अच्छे से इसको पढ़ो और बढ़िया से नोट्स बनाओ। और इसके अलावा अगला लोक देवता भी पढ़ेंगे। पहले इसको अच्छी तरीके से क्या बढ़िया से नोट्स बनाइए और पढ़ो। मैं थोड़ा सा इसको एक बार और समझा दूं कि ये पापू जी ना, पापू जी को रायका और रेबारी जाति के लोग क्या मानते हैं? आराध्य देव मानते हैं। इसके अलावा ये ऊंटों में होने वाले सर्रा रोग का क्या है? निवारक देव है। तो फिर इन्होंने जो 7 थोरी भाई थे गुजरात के अन्ना बाघेला जैसे शासकों को क्या इन्होंने कहाँ शरण दी थी? अपने पास शरण दी। इसलिए थोरी जाति के लोग पापू जी को क्या मानते हैं? आराध्य देव मानते हैं। और पापू जी का जो जीवन वर्णन मिलता है किस ग्रंथ में? पापू प्रकाश में, जिसकी रचना 7 थोरी भाइयों ने की थी। बाकी ये आपके सामने से छपे हुए हैं, इसको छाप लीजिए और अच्छे से पढ़े। और अगला लोक देवता अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।